बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे विद रिजवान। मक्का मुकरमा में हज के दौरान ट्रेन नहीं चलेगी। मसाजिद में सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए खवातीन रजाकार। कोरोना बहरान गैर मुल्की कारकुनान की जगह सऊदी लेंगे। सऊदी वज़ारत बराए नकल व हमल ने कहा कि इस साल हज मौसम के दौरान हरमैन ट्रेन नहीं चलेगी और न ही मशायर मुक़द्दसा ट्रेन सर्विस मुहैया होगी। ये फैसला हाजियों की तादाद बेहद महदूद होने की वजह से किया गया है। ट्रेन न चलाने का फैसला कोरोना वबा से निपटने के लिए आफाती तदाबीर का हिस्सा है। अल-यौम खबर के मुताबिक वज़ारत नकल व हमल ने जनरल मैनेजमेंट के इंचार्ज यासर मुसफ़र ने बताया कि वज़ारत ने इस साल हज मौसम के दौरान ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के अजरा की हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस पर अमल दरामद वज़ारत हज व उमरा और दीगर दारों के साथ मिलकर किया जाएगा। वज़ारत नकल व हमल ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और लोगों को वायरस से बचाने के लिए मुकर्ररा हिफाजी इक़दामात के तहत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का ऑपरेशनल प्लान तरतीब दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल तमाम आज़मीन का तल्लुक अंदरूनी मुल्क से होगा। 70% गैर मुल्की और 30% सऊदी हज करने वालों में शामिल होंगे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से जद्दा ताइफ हवाई अड्डों से परवाजों के जरिए आज़मीन हज मक्का मुकरमा पहुँचेंगे। इस हवाले से हवाई जहाज़ों और हवाई अड्डों को सैनिटाइज किया जाएगा। हवाई अड्डों पर मुख्तलिफ ज़बानों में आगाही चार्ट चस्पा किए जाएंगे। हवाई जहाज़ों की नशिस्तों के दरमियान फासला रखा जाएगा। टिकटों की बुकिंग और अदायगी ऑनलाइन होगी, जबकि टिकटों की चेकिंग मशीनी ज़राए से होगी। मुसाफिरों और अमले का दर्जा हरारत जदीद तरीन मशीनों से चेक किया जाएगा और हाजियों को हिफाजती मास्क और दस्तानों के इस्तेमाल का पाबंद बनाया जाएगा। सऊदी अरब में पहली मरतबा रजाकार खवातीन अल-हासा के जामिया मसाजिद में सफाई और सैनिटाइजिंग कर रही हैं। अल-खबारिया चैनल के मुताबिक अल-हासा में सकाफती अंजुमन के मातहत एक रजाकार टीम कोरोना वबा के आगाज में कैंप की गई थी। खवातीन अब तक 5 शोबों में रजाकाराना खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। मसाजिद की सैनिटाइजिंग का काम सबसे आखिर में अंजाम दिया गया। रजाकार खवातीन ने नमाजियों की सेहत और सलामती की खातिर हिफाजी इक़दामात और तदबीर पर अमल दरामद में भी हिस्सा लिया है, जो समाज की महरूफ खवातीन और लड़कियों पर मुश्तमिल है। ये टीम मुआशरे में मुस्बत इक़दार और तहज़ीब तमद्दन वाली रस्में अंजाम दे रही हैं। रजाकार खवातीन महकमा मसाजिद और दावत और रहनुमाई के साथ भी तावन कर रही हैं। सऊदी अरब में माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर मोहम्मद अल-सबान ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि गैर मुल्की कारकुनान की लागत बढ़ जाने का फ़ायदा सऊदियों को होगा और इनके लिए रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। डॉक्टर मोहम्मद अल-सबान के मुताबिक 2030 तक बेरोज़गारी की शरह 7% तक लाने का हदफ पूरा हो जाएगा और रफ्ता रफ्ता सऊदी वर्कर मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की मुलाजमिन की जगह ले लेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिर इकोनॉमिक्स ने कहा कि जैसे जैसे गैर मुल्की कारकुनान की लागत बढ़ेगी और इनकी दरामदात की राह में दुश्वारी में इजाफा होगा, वैसे वैसे सऊदी कारकुनान की तलब मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। माहिर इक़्तिसादियात ने इस बात का इज़हार किया है कि सऊदी खवातीन में बेरोजगारी की शरह में कमी ने साबित कर दिया कि खवातीन को रोजगार दिलाने के लिए मुख्तलिफ शोबों के दरवाजे खोलने का सरकारी फैसला दुरुस्त था। हुकूमत ने दीनी तालीमात के दायरे में खवातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा करके मुनासिब इक़दाम उठाया है। इक़्तिसादी सरगर्मियों की बहाली और बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों कारकुनान की बरतरफी से सऊदियों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। डॉक्टर मोहम्मद अल-सबान ने मजीद कहा कि कोरोना बहरान खत्म होने के बाद बड़े पैमाने पर सऊदियों को मुलाजमतें मिलेंगी। सरकारी और गैर सरकारी मनसूबे दोबारा शुरू होंगे। माहिर इक़्तिसादियात का कहना था कि बैरूनी सरमायाकारी ममलकत आएंगी। 2030 तक ममलकत में बेरोजगारी की शरह घट कर 7% या इससे भी कम रह जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत सारे गैर मुल्की कारकुनान की छुट्टी कर दी गई है। इनमें सबसे अच्छी खासी तादाद ममलकत को गैर बात कह चुकी है। इनकी जगह सऊदी कारकुनान आएंगे तो सबसे ज्यादा सऊदी और गैर मुल्की कारकुनान के दरमियान मौजूद खलीज मजीद कम होगी। और मजीद डेली न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।